सतोगुण क्या है? सर्व में देखिए भगवान। रजोगुण क्या है? किसी किसी में भगवान देखना। और तमोगुण क्या है? किसी एक में भगवान देखना। जब हम सत्संग में नहीं आए थे तो तमोगुणी रहता है सब में। सत्संग में आने के बाद, गुरु का ज्ञान लेने के बाद फिर सतोगुणी से वो रजोगुणी में हो जाता है। और जब हम सत्संग को पूरा पूरा अपने जीवन में लगा लेते हैं, सुनना अलग पक्ष है, ज्ञान को लगाना अलग पक्ष है। जब हम ये स्थिति बड़ी देर में आती है, कि जल्दी नहीं आती है। जैसे आम का बीज बो तो चाहे कितना उसे रोज पानी डालो, कुछ खाद डालो, लेकिन 5 साल पहले आम नहीं निकलेगा। अखरोट का 30 साल में। इसी तरीके से ये ज्ञान भी है। ज्ञान भी आप कितना भी तेजी से लो, उसके बावजूद भी थोड़ा समय तो इसमें लगेगा। लेकिन जब आप सतोगुणी भक्ति में आ जाओगे तो फिर क्या होगा? फिर आप सर्व में देखिए भगवान। और इसका सतोगुणी भक्ति में आने का एक जो बहुत सरल तरीका गुरु ने बताया है, क्या है? अपने मन से हर एक के प्रति चाहना समाप्त कर दो बस। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए तो आप सब में भगवान देखोगे। हमें किसी से कुछ चाहिए वो पूर्ति कर देगा तो भगवान देखोगे, और पूर्ति नहीं करेगा तो शैतान देखोगे। और ये स्थिति कब आएगी? ये स्थिति जो है आने पर तुम स्वयं भगवान हो जाते हो। तो क्या भगवान को चाहिए? ये लाइन कंफर्म करती है, चाह चमारी चीमड़ियत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाह न होती बीच, एक चाहना तुम्हें ब्रह्म पद से नीचे ला देती है। तो जब कोई चाहना नहीं है तो आप सब में भगवान देखोगे, सबसे प्यार करोगे, सबसे प्रेम का व्यवहार रखोगे, समभाव रखोगे, समदृष्टि रखोगे। आप हमारे कहने से मात्र एक दिन ऐसा आप मन फील करो, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ सब में भगवान देखेंगे। देखो आपको उस दिन कितना आनंद की प्राप्त होती है। ठीक है, हम लोगों का भगवत गीता का 15वां अध्याय चल रहा है। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक कल समाप्त हुआ था। उसकी 2 लाइन पढ़ देते हैं, उसके बाद में फिर आज उसके आगे पढ़ा जाएगा। क्या था? साधन करे जब तक ब्रह्म नहीं जाना जाए, और साधन रहित ब्रह्म साधन रहित ही पाए। अहंकार का तो कोई और छोर नहीं है। गुरु लास्ट में हमारा जासूस बन जाता है, पर इसमें गुरु को हमारी भी सहायता जरूर चाहिए। जहाँ प्रेम कम होता है वहाँ ही अवगुण दिखते हैं, पर सच्चे प्रेम में तो केवल गुण ही गुण दिखते हैं। जब आप सच्चा प्रेम करोगे, सबसे भगवान देखोगे, तो फिर आपको हर एक में गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा। कल यहाँ तक हुआ था, उसके आगे आज 15वें श्लोक का 16 से 19 श्लोक आज है। इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? जब चेतन सभी में सत्ता एक ही परमात्मा की है। क्या है? जड़ चेतन सभी में सत्ता एक परमात्मा की है। सारी सृष्टि जड़ चेतन के सहयोग से ही रचित है। कैसे रचित है? इसका उदाहरण बोला, जैसे टैबलेट है। टैबलेट जड़ है,
और चेतन मनुष्य है। जब चेतन मनुष्य उस टैबलेट को खाता है तो उसका मर्द ठीक हो जाता है। अनाज जड़ है, मनुष्य जब उस अनाज को खाता है तो क्या है, उसको ताकत आती है, चेतन हो जाता है। तो ये प्रकृति जो है जड़ और चेतन के सहयोग से ही चल रही है। लेकिन इन दोनों में चाहे जड़ दवा हो और चाहे अनाज हो, उसमें भी शक्ति किसकी है? भगवान की। और इसी तरह जो चेतन जो उसको खा रहा है, उसमें शक्ति किसकी है? भगवान की। तो इसी बात को बोला 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण की विभूति का वर्णन करते हुए गीता में क्या बोला है? चींटी से लेके हाथी तक और राई से लेके पर्वत तक मैं अपनी विभूति का वर्णन कहां तक करूं? जड़ चेतन सब मैं ही बना हूं। तो दवाई में भी शक्ति भगवान की है और मनुष्य में भगवान शक्ति है, अनाज में भी भगवान शक्ति है और जीव में भगवान शक्ति है। हाँ, बस एक बात क्या है इसमें बोला भगवान ने, पूर्ण और अंश की क्वांटिटी में अंतर है पर क्वालिटी में नहीं। कैसे? क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी माने अधिक, किसी भी चीज में बहुत अधिक बहुतायत हो सकती है, लेकिन क्वालिटी एक है। कैसे? जैसे मनुष्य के शरीर में खून तो बहुत है, बहुत सी बोतल खून उसके अंदर है, लेकिन उस खून का ग्रुप क्या है? सिर्फ 2 बूंद खून निकालो, उससे पता लग जाता है कि ग्रुप जो है खून किस ग्रुप का है, सारा खून किस ग्रुप का है पता लग जाता है। तो क्वांटिटी तो पूरे शरीर में बहुत अधिक है, लेकिन क्वालिटी जो 1 बूंद खून लिया वो भी वही खून है और जो उसके पूरे शरीर में वो भी वही खून है। तो क्वालिटी एक है। इसी तरीके से परमात्मा की एक क्वालिटी वो सब में मौजूद है, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे पर्वत हो, चाहे पेड़ हो, चाहे दवाई हो, और चाहे जीव हो, चाहे हाथी हो, चाहे शेर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे बिल्ली हो। दोनों में सत्ता किसकी है? समान रूप से ब्रह्म की। उसको, उस जीव को कौन चला रहा है? वही चेतन चला रहा है। एक ईंटा, उसमें शक्ति किसकी है? परमात्मा की। आप ईंटा खींच को मारो, सिर फट जाता है, तो शक्ति किसकी है? उसी परमात्मा की। तो बोला परमात्मा की शक्ति हर एक में व्याप्त है। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात, अगर जड़ शरीर बना ही ना हो तो चेतन शक्ति किसको चलाएगी? चेतन शक्ति किसको चलाएगी? परमात्मा निराकार है और परमात्मा को अपना कार्य लेना है। जब परमात्मा को अपना कार्य लेना है तो वो किसी चेतन शक्ति को ही जो है उसमें तो डालेगी अपनी वो शक्ति। आप शरीर को अभी बोला गया है चेतन, और आगे बोला गया है जड़। क्या बोला गया है? इस जड़ शरीर में चेतन परमात्मा निवास करता है, जिसकी सत्ता से शरीर चलता है। तो परमात्मा अपना कार्य लेने के लिए किसी जड़ को तो ही चेतन बनाएगी। तो मनुष्य जड़ है। अब परमात्मा अपने कार्य को लेने के लिए क्या है, एज इट इज उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाता है और वहीं से अपने कार्य को शुरू करता है। कैसे बोला? बोला जाका हृदय शुद्ध है, ताका हृदय प्रकट होए, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रकट होए। परमात्मा उस घट में प्रकट होता है जिसका हृदय शुद्ध है, और वहीं से अपने काम को वो शुरू करता है। फिर आगे क्या बोला? शरीर माया में होने के कारण विनाशी है, बदलने वाला है। बुद्धि भी चेंजेबल है। पहले बुद्धि संशयात्मक होती है, फिर ज्ञान से
वो बुद्धि निश्चयात्मक होती जाती है। कितना क्लियर किया भगवान ने। शरीर माया में होने के कारण विनाशी है। अभी देखिए, अब शरीर को विनाशी बोला है। इस विनाशी शरीर में अविनाशी तत्व परमात्मा वो विराजमान है। वही अविनाशी तत्व परमात्मा आपके शरीर को चलाता है, उठाता है, बैठाता है, खिलाता है, पिलाता है। और जब उसी चेतन शक्ति परमात्मा से आपका कनेक्शन कट हो जाता है तो आपका शरीर क्या होता है? जड़ हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। आपका शरीर चल किसकी सत्ता से था? आपका शरीर चल रहा था उस निराकार ब्रह्म की सत्ता से। और जब उसने अपनी सत्ता का उसने क्या किया? सिर्फ उसने डोर काट दी आपसे, तो आप निर्जीव हो गए। तो हमारे शरीर कौन चलाता है? वो सत्ता चलाती है। फिर आगे बोला भगवान ने कि जो बुद्धि है वो ज्ञान में आने के पहले संशयात्मक होती है। और बुद्धि हर समय क्या होती है? ये आगे पीछे सोचती है। हर समय सोचती है कि ये ऐसा ना हो, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। ये हर समय कुछ ना कुछ सोचती रहती है बुद्धि। किसी एक चीज का निश्चय नहीं कर पाती। कभी सोचती मैं जीव, कभी सोचती है भगवान ने कहा है तुम ब्रह्म हो, मैं कौन हूं। तो वो बुद्धि निश्चयात्मक नहीं हो पाती। कभी जड़ कभी चेतन ये सोचते। लेकिन ज्ञान सुनते सुनते एक दिन वो संशयात्मक बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है। क्या निश्चय होती? नहीं, मैं ब्रह्म हूं। और फिर आप खुनकिस बोलते हो मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये सबसे बड़ा जाप है। और मैं जीव जीव सबसे बड़ा पाप है। तो ये जो है, ये चीज कब बोली आपने? ये चीज आपने कब बोली? ज्ञान सुनते 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 आपके अंदर निश्चयात्मक बुद्धि आ गई। आप अभी प्रैक्टिकल देख लो। ज्ञान सुनने के पहले, ज्ञान में आने के पहले आपको हर पल डर लगता था। हर पल डरते थे। क्यों? भवसागर है, पता नहीं कब क्या हो जाए। ज्ञान अभी आपने कुछ ही साल सुना है, अब डर नाम चीज आपको खत्म हो गई। अरे जो होगा देखा जाएगा, अब डर नहीं लगता। तो ये यही ज्ञान सुनते सुनते एक दिन आपको क्या होगा? ये भी निश्चय हो जाएगा कि आप ब्रह्म हो। और वो निश्चयात्मक बुद्धि जब आपकी होगी तभी आप ऐसा सोचोगे। लेकिन ये कब हो जाएगी आपको खुद नहीं पता लगेगा। बस आप ज्ञान रोज सुनते जाओ, मनमना भाव करके, एकाग्रचित होकर के। कैसे? इसका गुरु ने बड़ा सुंदर उदाहरण पेश किया। कहा जैसे तुम नदी के इस पार खड़े हो और नाव पर बैठते हो, मल्लाह तुम्हें नाव पर बैठाकर उस पार पहुंचा देता है। अब इस पार से उस पार तुम कब पहुंच गए तुम्हें खुद ही नहीं पता लगता। मजे से नदी में नाव बैठे, भजन कीर्तन गाते हुए, नाश्ता पानी करते हुए तुम उस तरफ कब पहुंच गए तो नहीं पता। तुम अरे आ गए, इस पार आ गए। और वो पार कब छूटा, वो पार कब निकल गया, इस पार कब आ गए। इसी तरीके से ज्ञान में रोज बैठते बैठते एक दिन जो आपकी संशयात्मक बुद्धि है वो परिवर्तित होकर के निश्चयात्मक बुद्धि में आ जाएगी कि मैं वो ब्रह्म हूं। ये आपका निश्चय पक्का हो जाएगा। बस आप रोज ज्ञान को मनमना भाव करके तेल धारा व्रत सुनते जाओ और जो गुरु कहे आप एहसास करते जाओ। बस देख लेना, एक दिन आपको ये उपलब्धि हो जाएगी। फिर आगे बोला, ब्रह्मज्ञानी सर्वत्र अपना आप ही देखता है, वो कहीं पर भी अटकता नहीं है। ब्रह्मज्ञानी सर्वत्र अपना आप क्यों देखता है? ब्रह्मज्ञानी सर्वत्र अपना आप इसलिए देखता है क्योंकि
ब्रह्म ज्ञानी दूसरा बना ही नहीं, द्वैत देखते ही नहीं, वो देखता सिर्फ मैं ही सब जगह हूं, इसलिए अपना आप देखता है। ब्रह्म ज्ञानी की वो उसकी जिसको बोलते हैं उपाधि या ब्रह्म ज्ञानी, उसको तब तक कहा भी नहीं जा सकता जब तक उसकी ऐसी स्थिति न हो जाए। तो जब एक दिन ऐसी स्थिति हो जाती है तो स्वतः मन से निकलता नहीं, ये ब्रह्म ज्ञानी है। फिर आगे बोला, अपनी सुंदरता की थोड़ी सी कलाई उतार कर तुम दूसरे पर लगाते हो तो वो व्यक्ति तुमको सुंदर लगने लगता है, पर सुंदरता का भंडार तो तू स्वयं है। अपने को आप कभी किसी से कम नहीं समझो। जो मनुष्य की सबसे बड़ी जो कमजोरी है, मनुष्य की जो सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, वो अपने को दूसरे से बड़ा कमजोर समझता है। यह ज्ञान है, यह ज्ञान है। कमजोर तुम नहीं हो, ये तुम्हारा मन तुम्हें बार बार तुम्हें दिखा रहा है तुम कमजोर हो। तुम कमजोर नहीं हो। क्यों? गुरु जी ने बोला, एज यू थिंक यू बिकम। तुम जैसा अपने सोचो वैसा हो जाओगे। तो तुम सोचो, तुम ये सोचो कि मैं सबसे अच्छा हूं, मेरे को भगवान का, मेरे को गुरु का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, तो आप अच्छे हो जाओगे। तो यहां पर बोला भगवान ने कि ये जो है, ये चीज तुम्हारे अपने ऊपर है। जैसा जैसा तुम सोचते हो वैसा वैसा तुम होते जाओगे। आप देखो, बच्चे जब हाई स्कूल इंटर में होते हैं तो किसी का पढ़ाई के लक्ष्य होता है मैं डॉक्टर बनना है, किसी को होता है मैं वकील बनना है, इंजीनियर बनना है, किसी को जो है लक्ष्य होता है मैं खिलाड़ी बनना है। तो जो लोग लक्ष्य अपना निर्धारित करते हैं तो वो अगर उस मंजिल तक नहीं पहुंचते, मंजिल के आसपास तो पहुंचते हैं, लेकिन जिन्होंने लक्ष्य नहीं निर्धारित किया वो कहीं नहीं पहुंचते। तो आप भी अपना लक्ष्य निर्धारित करो, मैं ब्रह्म हूं, इस बात को अपने मन में लाओ। मैं क्यों नहीं ब्रह्म हो सकता? अरे आज अभी आप अपनी पांचों विकारों को, पांचों विषयों को, राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुड़न, नफरत निकाल दो, आप अभी ब्रह्म हो गए। मेहनत आपको करनी है। अब आपका, अगर आप क्या सोचते हो दादा भगवान मेहनत करें, तो दादा ने क्या बोला, अगर मंगन हुआ तो मंगन खुदा हुआ, मंगन मरेगा तुम खुदा नहीं होगे। अपने मन से सारी बुराई, सारे विषय आप निकालोगे तो आप भगवान होगे। अगर मंगन ने निकाला तो मंगन भगवान होंगे, आप थोड़ी रहोगे। तो आप अपने मन से विषय विकार क्यों नहीं निकाल पाते? यहां प्रश्न ये है। जिस जिस चीज में आपकी आसक्ति होती है उस चीज को आप नहीं निकाल पाते। एक बात यहां बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है? यहां जो ये विषय विकार बात चलती है, इसमें मेन चीज क्या है, आपकी किसी चीज में आसक्ति नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ना होता तो आपके जो है 100 पुत्र थे ब्रह्मज्ञानी के, क्या नाम था उनका? वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र थे, तो वो तो सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी कहलाए। विषय विकार में आपकी आसक्ति वो गलत है। किसी चीज का आप जो है सुख लेते हैं, किसी चीज को आप जो है क्या आते हैं, एक प्रकृति के एक उस चीज को, नेचर को, आप उस चीज में आप जो है आप घूमते हैं, फिरते हैं, मौज मस्ती करते हैं, तो कोई मना ही नहीं ना। लेकिन जो आप आसक्ति रखते, मैं बिना इसके रह नहीं सकता, ये गलत है। अगर आपके पास में संपन्नता है, आपके पास में कार है, घोड़ा बंगला, गाड़ी घोड़ा सब है,
तो आप उस पर बैठो या ना बैठो। आपको नहीं हम बैठेंगे तो ब्रह्मज्ञानी नहीं होंगे। अरे भाई, कार है, आप उसको इस्तेमाल करते हो, कोई बुराई नहीं ना। बुराई कब है? जब हम बिना कार के चल नहीं सकते, पैदल नहीं जा सकते, मैं कार पे ही जाऊंगा, ये गलत है। अगर कार है और आपका मन कर रहा है कार में घूमने का, तो निकल जाओ घूमने, कोई मना ही नहीं ना। मुख्य चीज क्या है? किसी भी चीज में आसक्ति न होना, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बस आप ये देखो, आपकी किसी चीज में आसक्ति नहीं है तो घूमने फिरने में कोई मर्ज हर्ज नहीं है। फिर आगे बोला, एक स्वामी बोधराज ने कहा, लोग आपस में लड़ते हैं क्योंकि एक दूसरे की भाषा नहीं समझते। एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, एक दूसरे को समझते ही नहीं है, इसे लड़ते हैं। गैप है ना, बहुत अधिक गैप हो गया है। अरे भाई, बोला विचारों में भेद होना स्वाभाविक है। मेरा विचार कुछ है, आपका विचार कुछ है। हमारा विचार है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे सरल साधन है सत्संग। आपका विचार है सबसे सरल साधन है पूजा पाठ। तो विचारों में भेद हो सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मन में भेद नहीं होना चाहिए। मन में कि ये बड़ा दुष्ट है, मैं बड़ा अच्छा, ये गलत है। ये अपने अपने रास्ते हैं, कोई किसी रास्ते चलता है, कोई किसी रास्ते चलता है। जिसको जो रास्ता पसंद, आज आप देख लो, आप अपने ही घर में देख लो, घर के कितने सदस्य प्राणी ऐसे हैं जो कि पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं। आप उनसे लाख कहो कि सत्संग बैठोगे तो हमें नहीं अच्छा लगता, हम नहीं बैठेंगे, हम पूजा पाठ करेंगे, वो नहीं बैठते। तो घर के प्राणी नहीं बैठते। जिनको जिनको जिस चीज में आसक्ति होती है, उनको आसक्ति है पूजा पाठ में। वो पूजा पाठ में आसक्ति है और वो नहीं बैठते, वो कहते हम नहीं बैठेंगे। तो अब इसका मतलब थोड़ी नहीं कि वो गलत है। वो गलत नहीं, वो अपनी जगह वो सही है। भाई उनकी धारणा ये है और उनका विश्वास है। एक बात हमेशा आप याद रखना, कभी जीवन में किसी के विश्वास को नहीं तोड़ना। कोई अगर पूजा पाठ करता है तो करने दो उसको, नहीं अच्छी बात करो आप पूजा पाठ, लेकिन उसको बस सिर्फ ये आप रिक्वेस्ट करो कि आप पूजा पाठ करो, जितनी करनी मना नहीं ना, लेकिन थोड़ी देर सत्संग बैठ जाओ। जब वो थोड़ी देर सत्संग बैठेगा और सत्य को जैसे जैसे सत्य उसके अंदर जाता जाएगा, तो एक दिन उससे स्वतः ही सारी पूजा पाठ छूट जाएगी। क्यों? क्योंकि जब छोटी वस्तु के आगे बड़ी चीज मिल जाती है तो आदमी अपने आप छोड़ देता है। पहले आप पूजा पाठ करते हो क्योंकि आपका विश्वास है कि हमको परमात्मा की प्राप्ति इस पूजा पाठ से हो जाएगी, आप करते हो। जैसे छोटे बच्चे पहले छोटी अवस्था में होते हैं तो क्या करते हैं, छोटे बच्चे जो है वो खेलते हैं गुड्डा गुड़िया से। वो कहता है ये हमारी गुड़िया है, वो कहता है हमारा गुड़वा है। वो शादी ब्याह कराते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, बिल्कुल सच मानते हैं वो। जैसे छोटे क्लास में कक्षा 2 में, 4 में, 6 में आप ABCD पढ़ते हो, आप छोटे छोटे अक्षर लिखते हो, राम लिखते हो, श्याम लिखते हो, दो दो शब्दों के। और जब आप ये पढ़ते हो कि आप बोलते हो A से एप्पल, B से बॉय, C से कैट, आप बोलते हो कक्षा 1 KG में। आप एक KG से कक्षा 1, 2 में, 5 में, 10 में, इंटर में, BA में पास कर लेते हो और इसके बाद में आप PhD क्लास में बैठते हो। तो PhD क्लास में
तुम 4 साथी एक साथ तुम क्लास में बैठते गए कक्षा 1 से 7 साथ, और चारों साथी तुम पीएचडी क्लास में आ गए, और पीएचडी क्लास में 3 साथी तो पीएचडी में थीसिस लिखे, पीएचडी में तो थीसिस लिखनी पड़ती है, और आपका एक दोस्त जो है कहे नहीं हम तो केजी में पढ़े थे, ए फॉर एपिल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, और वो अपनी कॉपी में लिखे थीसिस में, तो आप कहोगे तुम भाई बेवकूफ हो क्या, यहाँ थीसिस लिखनी है कि तुम एबीसीडी लिख रहे हो, ए फॉर एपिल लिख रहे हो। अरे भाई तो कक्षा 1 की पढ़ाई थी, वो गलत नहीं है, सही है। इसी तरीके से जो मूर्ति पूजा करते हैं वो भी सही है। कैसे सही है? अरे भाई किसी कारीगर ने उस मूर्ति को बनाया, आप देखो उस मूर्ति को बनाया, उस मूर्ति का आप पूजा कर रहे हो, और कैसी विडंबना है, कैसा आश्चर्य है कि जिस कारीगर ने उस पत्थर की मूर्ति को बनाया उसकी आप पूजा कर रहे हो, और जिस कारीगर को स्वयं भगवान ने बनाया उसको आप दुत्कार रहे हो, उससे आप नफरत कर रहे हो। तो क्या ये ज्ञान है? तो जो छोटे क्लास में उसमें आपके पहले ज्ञान ऐसी पढ़ाया जाता है समझाने के लिए, वो पिक्चर दिखाई जाती है जिससे कि आपको सरलता से वो चीज़ समझ में आ जाए। ए फॉर एपिल, एपिल दिखाते हैं तो एपिल ऐसा है, बी से बॉय, बॉय ऐसा है, सी से कैट, कैट ऐसी है, बिल्ली ऐसी है, दिखाते हैं तो आप जल्दी से उस चीज़ को समझ जाते हो, ग्रहण कर लेते हो। जब यही बात आपसे कही जाती है कि आप जो मूर्ति में आप जो देख रहे हो भगवान, वो मूर्ति में भगवान देखने की जगह आप सब में भगवान देखो, सब में भगवान देखो, तो आप सब में भगवान क्यों नहीं देखते? आप सब में भगवान देख सकते हो, सब में भगवान देख सकते हो, वो भगवान देख सकते हो सब में। तो ऐसे में ये बड़ी क्लास, ये है पीएचडी क्लास की, ये पीएचडी क्लास की पढ़ाई है, सब में देखे भगवान। तो धीरे 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 हम सब में भगवान देखने लगते हैं, रोज रोज पढ़ाई करते करते। ऐसा करोगे निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए अमित भैया बताएंगे अब। हरिओम। आज एक बहुत अच्छी बात पढ़ रहे थे, तो भगवान उसमें बता रहे थे कि देखो अभी अभी भी फिर तुम्हारा मन जो है वो माया में चला जाता है, और तुम अभी भी माया को सच समझ के बैठते हो। तो भगवान उस पर बड़ी अच्छी एक बात बता रहे थे, दृष्टांत कह रहे थे कि देखो एक बार बंदरगाह में इंडिया का जहाज और इंग्लैंड का जहाज दोनों अगल बगल खड़े होते हैं। तो इंडिया के जहाज में एक व्यक्ति होता है, उसके पास बहुत ढेर सारे पक्षी होते हैं। तो जो इंग्लैंड के जहाज वाले होते हैं उनको वो पक्षी बड़े अच्छे लगते हैं, तो उससे कहते हैं कि इनको हमको बेच दो। तो जो इंडिया वाला होता है वो उनको खूब ऊंचे दाम पे वो सारे पक्षियों को बेच देता है, तो सारे पक्षी ले लेते हैं। तो जब जहाज जो है चलने लगता है तो थोड़ी देर के बाद जो इंडिया वाला रहता है जिसने बेचे होते हैं सारे पक्षी, वो क्या करता है, वो सीटी बजाता है, और जितने पक्षी इंग्लैंड वालों के जहाज पे होते हैं वो वापस इंडिया के जहाज पे आ जाते हैं, और वो जो इंग्लैंड वाला है वो सब देखता रह जाता है। तो भगवान ने इसका सिद्धांत बड़ा अच्छा बताया, कहा इसी प्रकार जीवन में तुमको खूब माया मिल रही है, खूब उपलब्धि मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जब परमात्मा चाहता है एक सीटी बजाता है और वो सारी उपलब्धि तुमसे मीलों दूर हो जाती है और तुमको अपने पाले में वापस ले आता है।
तो भगवान ने क्या बोला? भगवान ने कहा कि देखो, इसलिए बोलते हैं कि अनुकूल और प्रतिकूल के बारे में, कि पता नहीं एक पल में तुम्हारी अनुकूल स्थिति कब प्रतिकूल हो जाए, क्या कोई जानता है? सोचो, सिर्फ ज्ञानी ही एक ऐसा है जो हमेशा परमात्मा को आगे रखता है। और कभी भी जीवन में अगर तुमने माया को आगे रखा तो ये ध्यान रखना कि कभी भी वो परमात्मा की सीटी बच सकती है। जब से इसको मैंने पढ़ा है, इतना अंदर से आनंद आ रहा है कि मैं आपसे बता नहीं सकता। महसूस होता है कि सही बात है। देखो, भगवान कोई ना कोई अलार्म तुमको देता रहता है। अब भी अलर्ट हो जाओ। देखो, कोरोना में भी जो लोग अलर्ट थे वही तो बचे। जो लेजी थे, जो सुस्त थे, वो कहां बच पाए? तो इसलिए बार बार गुरु के इशारे को समझो और अपनी वृत्ति को उधर से हटा के इधर लगाओ। फिर भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला कि द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड, नॉट मनी। जो जीवन का तुम्हारे ध्येय है, वो ध्येय क्या है? जीवन का ध्येय ही शांति है। जीवन का ध्येय धन नहीं है। और जो ज्ञानी होता है, उसकी जो एक्सेप्टेंस पावर है वो बहुत जबरदस्त होती है। वो हर चीज को एज इट इज स्वीकार करने की क्षमता रखता है। आप सोचिए, जो अज्ञानी होता है वो परिस्थितियों को अपने अनुरूप करने में लगा रहता है कि कैसे परिस्थिति को हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। और जो ज्ञानी है वो जानता है कि अब कुछ होना नहीं है, जो होना था वो हो चुका है। उसको भगवान पर पूरा फेथ होता है। तो वो क्या करता है? वो सारी परिस्थितियों को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है और हर अवस्था में सम रहता है। फिर आप देखिए, परिस्थितियां तो जीवन में सबके आती हैं। हम एक संत के बारे में आज पढ़ रहे थे, सारफेरेड उसका नाम था। तो भगवान उनके बारे में बता रहे थे कि जो सारफेरेड थे, वो अध्यात्म उनकी बड़ी रुचि हुआ करती थी। तो वो क्या करते थे कि जब कभी भी उनको कुछ भी याद आता था तो वो तुरंत कागज कलम लेके उसको लिखने में लग जाते थे और अपनी समाधि में मगन हो जाते थे। तो एक दिन वो अपने घर पे बैठे कुछ लिखने लगे अध्यात्म से रिलेटेड। तो जो उनकी पत्नी थी वो ज्ञान की थोड़ा सा अगेंस्ट रहती थी। तो वो जब कभी भी कुछ भी कार्य करते थे तो वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती थी। जैसे म्यूजिक में बैकग्राउंड म्यूजिक बजता रहता है, वैसे उनका म्यूजिक हर समय ऑन रहता था, लेकिन वो उन पर ध्यान नहीं देते थे। तो उनकी पत्नी गुस्से में आके बोली कि घर पे कोई सामान नहीं है, कौन ला के देगा? लेकिन वो अपना लिखने में मग्न थे। तो जब वो लिखने में मग्न थे तो उस समय उनकी पत्नी पोछा लगा रही थी। तो उनको इतना क्रोध आया कि गंदे पोछे की जो बाल्टी थी, गंदे पोछे की जो बाल्टी थी उसमें पानी भरा था गंदा, उन्होंने वो पानी उठा के उनके ऊपर फेंक दिया। तो जब वो पानी उनके ऊपर फेंका तो देखिए अब वो क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि मैंने आज तक सुना था कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, लेकिन आज तो कमाल हो गया, आज तो बादल गरजा भी और बरसा भी। अब देखिए कैसे ज्ञानी अपनी परीक्षा देता है और कैसे परीक्षा में वो डिक्टेंशन पा जाता है। ये देखिए कितनी मजेदार बात है। अगर आपके साथ ये चीज आज अभी घटित हो तो क्या आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आपकी स्थिति ऐसी है, क्या आप ऐसे उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट करके दिखाया और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, मैं नहा लेता हूं फिर फ्रेश हो जाऊंगा। तो देखिए उनका अपना रिमोट अपने हाथ में था, किसी दूसरे के हाथ में नहीं था। फिर भगवान ने दूसरा उदाहरण बताया तुकाराम का। कहा जो तुकाराम था वो भी संत हुए। तो कहा पहले के जमाने में क्या होता था कि खेतों में जब काम करते थे तो उस समय धन नहीं मिलता था। उस समय जिस खेत में काम करते थे, जैसे अनाज के खेत में काम किया, तो वो धन की जगह अनाज दे देते थे, उससे उनका घर
चल जाता था। तो पहले वो अनाज के खेत में काम करते थे, उनको अनाज मिल जाता था, उससे उनके परिवार का पालन पोषण हो जाता था। कहाँ, उसके बाद उन्होंने गन्ने के खेत में काम किया। तो जब गन्ने के खेत में काम किया तो उनको धन की जगह 15 गन्ने जो मालिक था उसने उनको दे दिए, कहा ले जाओ और इसको बेच के अपने घर का जीवोपार्जन कर लेना। तो भगवान बता रहे थे कि जो संत होते हैं, देखिए उनके मित्र भी बहुत होते हैं। तो कहे जब वो 15 गन्ने ले करके आ रहे थे तो रास्ते में उनके मित्र मिल गए। तो जब उनके मित्र मिल गए तो उन्होंने सबको उदारता में एक गन्ना दे दिया कि लोग खाओ, बहुत अच्छा है, खा के देखो। तो इस तरह से उनके 14 गन्ने खत्म हो गए। अब उनके पास एक गन्ना बचा और वो उस एक गन्ने को लेकर के अपने घर पहुंचे। और जब अपनी पत्नी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई घर चलाने के लिए राशन लाना है, कैसे होगा, कुछ लाए हो? तो कहा ये एक गन्ना लाया हूं। तो उनको इतना क्रोध आया, उन्होंने क्या किया कि उस एक गन्ने को उनके सर पे मार दिया। तो जब उनके सर पे मारा तो वो गन्ना 2 टुकड़े में विभाजित हो गया। तो वो क्या बोलते हैं, कहते हैं ऐसा करो, अब तो ये 2 हो गए, एक तुम खा लो, एक मैं खा लेता हूं। तो भगवान ने कहा देखो, सबके जीवन में परिस्थितियां आई हैं, लेकिन उन्होंने उसको कितने अच्छे ढंग से देखो टैकल किया, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या क्राइस्ट के जीवन में क्या कम समस्याएं आई? सोचो कि जो क्राइस्ट का जो वो था, जो क्राइस्ट के शिष्य थे, उन्होंने ही तो उनको सूली चढ़ा दिया था। और जब कील से उनको ठोका है और उनका ब्लड जब निकल रहा था तो उनके शरीर से इतना खून निकल गया था कि उनका जो चेहरा है वो पीला पड़ने लगा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पीले चेहरे के ऊपर खून लगा लिया कि कोई मेरा पीला चेहरा ना देखने पाए। और क्या कहा, और उन्होंने गॉड से क्या बोला कि परमात्मा इनको माफ कर देना, इनको पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। सोचो उसके बाद भी उनके अंदर कितनी उदारता थी कि भगवान ये अपनी भूल को नहीं जानते हैं कि ये क्या भूल कर रहे हैं। तो आप देखिए कि अब ज्ञान में आपकी स्थिति कहां पर है। ये सारे उदाहरण गुरु इसीलिए हमको बताता है कि देखो और परखो कि क्या तुम्हारे जीवन में इतनी कठिनाइयां आ रही हैं, क्या तुम इतनी कठिन परीक्षा दे रहे हो। सोचो, तुम तो छोटी छोटी परीक्षाओं में ही विचलित हो जा रहे हो, छोटी छोटी चीजों को ही नहीं त्याग पा रहे हो। तो ये जितने भी सिद्धांत और दृष्टांत गुरु बताता है, ये इसीलिए बताता है कि इसको सुनने के बाद तुम अब भी अवेयर हो जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। भगवान कहते हैं ना कि अजहू कुछ बिगड़े हो नहीं, अभी भी अपना मार्ग जो है प्रशस्त कर लो। और फिर भगवान ने क्या बोला, कितनी अच्छी बात गीता भगवान बोल रहे थे, कहा कि देखो ज्ञानी वेस्ट में से बेस्ट निकाल लेता है, वो वेस्ट मटेरियल में से भी बेस्ट मटेरियल निकाल लेता है ज्ञानी। और जो तुम्हारा मार्ग है, जो तुमने जीवन में अपना टारगेट बनाया है, तुम सिर्फ उस पर चलना शुरू कर दो, तुम अपने मार्ग की तरफ बढ़ते जाओ, बाकी सब चीजें जीवन में तुमसे स्वतः छूटती चली जाएंगी। लेकिन तुम बढ़ो तो सही। तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम बढ़ते नहीं, तुम इधर उधर देखते रहते हो। अब ये प्रॉब्लम है, अब ये प्रॉब्लम। गुरु का कहना है कि तुम बढ़ जाओ, तुम उस दिशा की ओर अग्रसर हो जाओ, अपने आप तुमको मंजिल प्राप्त हो जाएगी। लेकिन मन पक्का रख के और उस रेस कोर्स के घोड़े की तरह बढ़ो। जैसा भगवान ने बोला ना कि वो जो रेस कोर्स का घोड़ा होता है, देखो उसकी आंख के दोनों तरफ पट्टियां लगी होती हैं और वो ना दाएं देखता है और ना बाएं देखता है, वो सिर्फ अपने टारगेट की ओर देखता है। तो जब अपने टारगेट की ओर देखता है तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है ना। सोचो, अब तुम अपने अंदर झांक के देखो कि तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है। वॉट इज द एम ऑफ योर लाइफ। जो भी तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, तुम उसकी तरफ एकाग्रचित होके बढ़ो। जैसा भगवान ने बोला ना कि द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड नॉट मनी। तो तुम जीवन में धन को प्रायोरिटी देना खत्म कर दो भाई, शांति को प्रायोरिटी दो। भगवान ने क्या बोला
कि कोई भी कार्य करने के पहले एक बार अपने मन में ये ध्यान कर लो कि इसको करने से अगर जीवन में अशांति पैदा होती है तो वो कार्य को मत करो। क्यों? क्योंकि जो शांति है ये कहीं नहीं मिलती है और बड़ी मुश्किल से जीवन में शांति प्राप्त हुई है। तो क्यों अपने टारगेट से हटते हो? क्यों? क्योंकि अगर तुमको कोई दूसरी चीज समझ में आती है तभी तुम अपने टारगेट से विमुख होते हो, और विमुख होते हो तभी परेशान होते हो। तो इसलिए कुछ भी हो जाए ये समझ लो कि सिर्फ हमारा एम वो है और उसकी तरफ तुम अग्रसर होते रहो। फिर भगवान ने कितनी अच्छी बात बताई, कहा देखो सोना जो है वो खुशबू नहीं देता है लेकिन अपनी चमक से वो सबको अट्रैक्ट कर लेता है। सोचिए कितनी मजेदार बात है। सोना कहीं खुशबू नहीं देता कि खुशबू सूंघ के कोई उसके पास आ रहा है, लेकिन वो अपनी चमक में उसका इतना अट्रैक्शन है कि लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो कहा इसी प्रकार तुम भी अपना कैरेक्टर ऐसा बनाओ कि तुम्हारे कैरेक्टर को देख के तुमसे लोग इतना प्रभावित हो कि तुम्हारे बिना ना रह पाए। वो तो तुम्हारे हाथ में है। फिर भगवान ने दूसरा उदाहरण बताया, कहा इसी तरह गन्ने के बारे में बताया, कहा देखो गन्ना चमक नहीं देता है लेकिन उसमें मिठास होती है। तो उसमें इतनी मिठास होती है कि वो अपनी तरफ सबको अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसी प्रकार तुम्हारी वाणी में इतनी मिठास हो कि तुम्हारी सब तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो। तो देखो भगवान ने कितनी मतलब अच्छी अच्छी चीज बताई कि आपके पास सारी पावर है लेकिन उसको जनरेट तो आपको ही करना पड़ेगा। वो सब अंदर निहित हैं। अब जिसने जितना अभ्यास किया है, जिसने अपने साथ जितनी मेहनत की है, उसको उतना आनंद भगवान की तरफ से मिल रहा है। अब बाकी अपनी मर्जी। जीवन की घड़ियां बिरता न खो, ओम भजो हरि ओम भजो, ओम भजो हरि ओम भजो। जीवन की घड़ियां बिरता न खो, ओम भजो हरि ओम भजो, ओम भजो हरि ओम भजो। ओम ही सुख का सार है, ओम ही जीवन आधार है। ओम ही सुख का सार है, ओम ही जीवन आधार है। प्रीति ना इसकी मन से तजो, ओम भजो हरि ओम भजो। प्रीति ना इसकी मन से तजो, ओम भजो हरि ओम भजो, ओम भजो हरि ओम भजो। जीवन की घड़ियां बिरता न खो, ओम भजो हरि ओम भजो, ओम भजो हरि ओम भजो। साथी बना लो ओम को, मन में बसा लो ओम को। साथी बना लो ओम को, मन में बसा लो ओम को। चादर ना लंबी तान के सो, ओम भजो हरि ओम भजो। चादर न लंबी तान के सो, ओम भजो हरि ओम भजो, ओम भजो हरि ओम भजो। जीवन की घड़ियां बिरथा न खो, ओम भजो हरि ओम भजो, ओम भजो हरि ओम भजो। चोला मिला है कर्म का, करने को सौदा धर्म का।
चोला मिला है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। धोना जो चाहो जीवन को धो, ओम भजो हरि ओम भजो। धोना जो चाहो जीवन को धो, ओम भजो हरि ओम भजो। ओम भजो हरि ओम भजो। जीवन की घड़ियां बिरता न खो, ओम भजो हरि ओम भजो। ओम भजो हरि ओम भजो। मन की गति संभालिए, सतगुरु की ओर डालिए। मन की गति संभालिए, सतगुरु की ओर डालिए। इसके सिवा न मार्ग कोई, ओम भजो हरि ओम भजो। इसके सिवा न मार्ग कोई, ओम भजो हरि ओम भजो। ओम भजो हरि ओम भजो। जीवन की घड़ियां बिरता न खो, ओम भजो हरि ओम भजो। ओम भजो हरि ओम। घट घट में हरि पहचान लो, श्वासों की कीमत जान लो। घट घट में हरि पहचान लो, श्वासों की कीमत जान लो। नर्तन का पाना हो न हो, ओम भजो हरि ओम भजो। नर्तन का पाना हो न हो, ओम भजो हरि ओम भजो। ओम भजो हरि ओम भजो। जीवन की घड़ियां बिरता न खो, ओम भजो हरि ओम भजो। ओम भजो हरि ओम भजो। जीवन की घड़ियां बिरता न खो, ओम भजो हरि ओम भजो। ओम भजो हरि ओम भजो। ओम भजो हरि ओम भजो। हाँ मीना गुप्ता जी, मीना जी। हरिओम भैया। हाँ हरिओम भाभी हरिओम। क्या बहुत अच्छा लगता है, सब बात भी समझ में आती है, लेकिन फिर मन इच्छा के कारण कभी जीव बन जाते हैं, कभी ब्रह्म बन जाते हैं। कोई बात नहीं, ऐसे बनते 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 एक दिन बन जाएंगे। और अमित भैया का ना, अमित बहुत अच्छा लगता है सुनने में तो। हाँ बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सुंदर। हाँ वंदना जी। हाँ वंदना जी। वंदना जी हमारी आवाज सुन रही है? हाँ हाँ क्या बता रही वंदना जी? हाँ आपकी आवाज बड़ी धीमी आ रही है, आपकी आवाज बड़ी धीमी आ रही है, और पास आके सुने। हाँ 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 भाई, हाँ चलिए भजन सुना दीजिए, चलिए।
अरे कहाँ चली गई दूसरे लोग आगे, कहाँ चली गई आप? सुनाइए, हाँ सुनाई सुनाई। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। फोन निकालिए, लीड निकालिए फोन से। आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। अब आई? हाँ अब आई, ठीक है, हाँ आने लगी, सुनाइए। ये जो कर कर मेरा बसता है, ये जो कर कर मेरा बसता है, मेरा सतगुरु से दिखाता है, आत्मा थी जो बिछड़ी जन्मों से, आत्मा थी जो बिछड़ी जन्मों से, उसे परमात्मा दिखाता आवाज है, धीमी ये जो कर कर मेरा बसता है, बंदगी तो सभी करते हैं, बंदगी तो सभी करते हैं, कोई बंदगी हर जगह देख कर मगर जलवा, बंदगी हो रही नजर कर में, तू जो मेहरबान हुआ हमको ये जान, तू जो मेहरबान हुआ हमको ये ज्ञान हुआ, हर तरफ तू ही नजर आता है, जो कर कर मेरा बसता है, मेरा सतगुरु से दिखाता है, आत्मा थी जो बिछड़ी जन्मों से, यूं भटकते हो भटकने वालों, यूं भटकते हो भटकने वालों, आओ भगवान बाँट देते, ढूंढते ढूंढते जो खुदहारी, उसकी रहमत फराज देते हैं, बात सच्ची है सुनो दीवाने में, बात सच्ची है सुनो उनको समझो गुरु समझाता है, ये जो कर कर मेरा बसता है, मेरा परमात्मा दिखाता है, आत्मा थी जो बिछड़ी जन्मों से, उसे ये जो कर कर मेरा बसता है, देखना चाहते देखना चाहते अगर उसको, तो जानो ये एक है पत्थर, ये तो रब है जो बनता है, आत्मा थी जो बिछड़ी जन्मों से, उसे परमात्मा दिखाता है, जो कर कर मेरा बसता है। हरिओम। हरिओम। अनु भैया थैंक यू। हाँ अब देखिए सानू जी सुना, आज जो है अनु भैया की बर्थडे है,
अनु भैया के बर्थडे के उपलक्ष्य में अनु भैया की जो है वाइफ सानू वो सुनाने जा रही है। हाँ सुनाइए। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओ रे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओ रे पिया रे, ओ रे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओ रे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओ रे पिया रे, पिया रे। धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संजाना, धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संजाना, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओ रे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओ रे पिया रे, पिया रे। जो मिले उसमें काट लेंगे हम, थोड़ी खुशियाँ थोड़े आंसू बांट लेंगे हम, जो मिले उसमें काट लेंगे हम, थोड़ी खुशियाँ थोड़े आंसू बांट लेंगे हम, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओ रे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओ रे पिया रे, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओ रे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओ रे पिया रे, पिया रे। थैंक अब यू। अनु भैया हमारे जो है भजन सुनाएंगे। सुनाओ, तुम सुनो आवाज आएगी। हम आज एक गाने सुनाना चाहेंगे अपने बर्थडे पे। एक पहला गाना जो है वो पापा मम्मी पे समर्पित है और सेकंड जो है वो वाइफ पे समर्पित है। तो थोड़ा थोड़ा है दोनों, आप लोग सुने बर्थडे के ओकेजन पे। पहला अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर से मिला लीजिएगा। पहला है पापा मम्मी पे, जिनकी वजह से आज हम लोग जो भी हैं सब यहाँ तक पहुँचे हैं, सब उनकी कृपा से है, उनकी वजह से है। तो पहला गाना मेरा पापा मम्मी पे समर्पित है, ये है। मुझे माफ़ करना ओम साईं राम, मुझे माफ़ करना ओम साईं राम, मुझे माफ़ करना ओम साईं राम। तुझसे पहले लूँगा मम्मी डैडी का नाम,
तुझसे पहले लूँगा मम्मी डैडी का नाम। मुझे माफ करना ओम साईं राम, मुझे माफ करना ओम साईं राम। तुझसे पहले लूँगा मम्मी डैडी का नाम, तुझसे पहले लूँगा मम्मी डैडी का नाम। मम्मी की याद मुझे हर पल सताती है, डैडी से दूर होके आंखें भर आती है। इनके ही चरणों में मेरे सुबह शाम, मुझे माफ करना ओम साईं राम, मुझे माफ करना ओम साईं राम। तुझसे पहले लूँगा मम्मी डैडी का नाम, तुझसे पहले लूँगा मम्मी डैडी का नाम। मुझे माफ करना ओम साईं राम, मुझे माफ करना ओम साईं राम। तुझसे पहले लूँगा मम्मी डैडी का नाम, तुझसे पहले लूँगा मम्मी डैडी का नाम, तुझसे पहले लूँगा मम्मी डैडी का नाम, तुझसे पहले लूँगा मम्मी डैडी का नाम। मेरा दूसरा गाना वाइफ के लिए है मेरी, इनको समर्पित है ये गाना मेरा, और वो ये है। ब्रेक होगा, फिर से मिला लीजिएगा। दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क वो है जो है बेइंतहा। तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा ही रहा। कि जब तक जीऊं मैं रहूं साथ तेरे, फिर चांद बन जाऊं तेरी गली का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। न ठहरा है कोई आँखों में मेरी, न ठहरा है कोई आँखों में मेरी। हो ना सकूंगा मैं और किसी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मेरे सुबह शाम मैंने किए नाम तेरे, मेरे सुबह शाम मैंने किए नाम तेरे। हो ना सकूंगा मैं और किसी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज हमारे अनु भैया का बर्थडे है, तो गुरुजी की तरफ से, हमारी तरफ से, सभी सत्संग प्रेमियों की तरफ से अनु भैया को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत ढेर सारी बधाई हो।
और इसी तरीके से रोज प्रेमियों को नया भजन सुनाते रहें। सारे प्रेमी बहुत ही खुश हैं और अनु भैया का जो है ऐसी लगन बढ़ती रहे, हम चाहेंगे। हाँ, दिनेश भैया किससे मिलवा रहे हैं? हाँ, कृपा शंकर जी, कृपा शंकर जी, कृपा शंकर जी। हरिओम गुरु जी। हाँ, हरिओम कृपा शंकर जी, हरिओम। क्या बता रहे हैं? मुझे लगा तो पुराने आपसे हमको ऐसा लगता आशीर्वाद गुरु जी का मिला है। गुरु जी बहुत अच्छा लगता है। अनु भैया का भजन और अमित भैया का क्या कहना, रोज एक नए नए सुनाते हैं। जैसे सुना रहे थे आराम से, दोनों खेती बाड़ी काम करते थे। उनके यहाँ जो अनाज पैदा होता था, उनके यहाँ काम करते थे, उनको खाने के लिए देते थे। दूसरा उनके मन में आया कि गन्ना बुआए, तो उन्होंने गन्ना बुआए, तो उनको करीब 15 गन्ना दिए। तो जा रहे तो उनके 14 गाती में गए, तो 14 गन्ना दे दिए, एक गन्ना घर लेके जा रहे थे। उसके बाद ने कहा कि एक गन्ना कैसे काम चलेगा, उसके सर पे मार दिया, 2 गन्ना हो गए। ये बात सुनी बहुत अच्छी लगी। हाँ, बहुत सुंदर। महेश भैया, हाँ, महेश भैया, हरिओम गुरु जी। हाँ, हरिओम। अनु बहुत ढेर सारी बधाई हो जन्मदिन की, भाभी को प्यारी हो। सच में गुरु जी बहुत अच्छा भैया का भजन, और जैसे इनके नाभि से निकलता है, और हम लोग बहुत आनंदित होते हैं इनसे कि हम लोगों को नित्य नया भजन सुनने को मिलता है। हाँ, और सच में जैसे इनका भाव भी इतना, मम्मी डैडी वाला जो भजन इन्होंने गाया, सच में इतना भाव है। और सच में जैसे हम लोगों ने देखा भी है कि आंटी जी से इनका बहुत अतिशय प्रेम था, तो सच में मम्मी डैडी के बहुत बड़े भक्त भी है। इनसे हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि अपने मम्मी पापा की आदर जरूर करना चाहिए। हाँ, और जैसा गुरु जी कहते हैं ना कि अगर माँ बाप की सेवा करे तो उसे कभी दुख नहीं मिलता। और जैसा अभी अमित भैया बता रहे थे कि पानी का जहाज जो था, एक इंग्लैंड का था, एक भारत का, तो भारत वाले ने बहुत महंगे दाम में अपने पंछी बेच दिए इंग्लैंड वाले को। लेकिन जब इंग्लैंड की जहाज छूटी तो भारत वाले ने सीटी बजाई और सब पंछी आ गए फिर इसी भारत से। तो मतलब यही बात है कि जीवन में बहुत सफलता ऊंचाई मिलती जा रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को हम भूल जाए। भगवान एक सीटी देगा तो सब माया बिखर जाएगी। ये बात बहुत अच्छी लगी। बाकी संगीत हाँ, संगीता रानी क्या बोल रही है? हरिओम। बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की, भाभी को प्यारी हो। हरिओम। सच में बहुत अच्छा लगा। सच में जैसे भैया भजन सुनाते हैं, तो सच में कि कैसे इन्होंने एक बात हमको बहुत अच्छी लगी थी, बताई थी जब कि तराजू में दोनों पलड़ा एक बराबर रहे तो बहुत अच्छा मतलब रहता है। तो परिवार में अगर प्रेम है, और प्रेम जैसे हमने ये चीज को देखा कि गुरु जी की अनु भैया में प्रेम तो बहुत फूट फूट के भरा हुआ, सबके लिए इतना मान सम्मान, इतना मतलब आदर
बहुत बस सुंदर। देखने लायक है कि मतलब परिवार को भी कैसे मतलब एकदम जैसे तराजू वाली बात बताया थे, क्या तराजू का दोनों पलड़ा बराबर रहेगा तभी आपका परिवार भी, और जैसे जो और परिवार में सदस्य हैं उनको भी मतलब मान सम्मान दीजिए, प्रेम दीजिए, और जो माँ बाप है, जो और भी अदर सदस्य हैं उनको भी प्रेम दीजिए। तो सच में उस दिन सीख ये चीज मिली कि सच में किसी को भी मतलब कम प्रेम मत करिए, सबको जैसे तराजू वाली बात बताते तो सच में हमें ये चीज बहुत नई लगी थी। और सच में हम जब भी देखते हैं तो सच में लगता है कि ऐसे हमारे अंदर भी प्रेम जागे हर किसी के लिए, चाहे वो अपने माँ बाप हो, चाहे मतलब इनके माँ बाप हो, चाहे कोई भी हो, सबको मतलब एक धर्म से प्रेम करना। जैसे होता है ना, आप कहते हैं कि तुम ना बोलो तुम्हारा जीवन बोले, तो हम देखते हैं कि ऐसे भैया लोग भले ही नहीं बोलते, भाभी लोग आप लोग क्या, लेकिन देखते हैं कि जीवन तक के मतलब इतना गढ़ा हुआ है कि देख के इस इंसान सीख सकता है, बोलने की तो बड़ी दूर की बात है। हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ चित्रा जी। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम चित्रा जी, हरिओम। हरिओम। हरिओम गुरुजी। अन्नू भैया को बहुत बहुत जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी बधाई। भाभी को भी बहुत ढेर सारी थैंक बधाई। यू। बहुत अच्छा अन्नू भैया, बहुत अच्छा अन्नू भैया माँ बाप के लिए सुनाए, फिर उसके बाद भाभी के लिए सुनाए। सच बात है कि दोनों कहते भैया बता रहे थे ना कि दोनों आप एक माँ बाप एक पत्नी, दोनों आप बराबर होना चाहिए। ये बात है सच में बहुत अच्छी लगती है गुरुजी। और अमित भैया बहुत अच्छा बताएं कि सोना खुशबू नहीं देता, लेकिन अपने चमक से सबको प्रभावित कर लेता है। इसी प्रकार आप अपने अंदर इतना गुण मतलब हर लोग गुरु की कृपा से गुरु इतना गुण भर देते हैं कि आप चमकने लगते, तो सबको प्रभावित कर देंगे। और फिर दूसरा बताएं कि गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है लेकिन अपने मिठास से सबको अपनी ओर खींच लेता है। इसी प्रकार तुम इतना प्यारा इतना मीठा बोलो कि हर इंसान के दिल में जगह बनो। हाँ ये बात बहुत अच्छी हाँ लगी। नरेंद्र भाई, नरेंद्र भैया, हरिओम। अरे आज तो डबल स्टार बैठे हुए हैं। एक जो है क्या बताएं, डबल स्टार है, डबल स्टार की जो है पोजीशन ऊपर ऐसे ही हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। एक स्टार मेकर स्टार, एक जो है बॉम्बे के स्टार। बहुत अच्छी बात आज आपने बताई कि ये शरीर विनाशी है, इसीलिए ये चेंजेबल है। बुद्धि भी विनाशी है, क्योंकि ये बुद्धि भी चेंजेबल है। जैसे आपने बताया ये शरीर जो है विनाशी है, लेकिन इसमें जो है अविनाशी का तत्व का जो है इसमें विलन है, इसलिए ये चलता है, खाता है, पीता है, सब करता है। इसी तरह बुद्धि भी जो है आप चेंजेबल बताएं कि जब तक हम बुद्धि में शुरुआत की बुद्धि हमारी संशयात्मक रहती है, जब ज्ञान में आते हैं तो निश्चयात्मक होती है। बहुत बहुत अच्छी बात लगी। बहुत और सुंदर। अन्नू भैया काफी जी को फिर से बार बार बधाई है, जन्मदिन की बधाई थैंक है। यू। बहुत सुंदर। हाँ राकेश भैया, हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम राकेश भैया। अन्नू भैया को थैंक हैप्पी यू बर्थडे, थैंक यू अंकल। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत बधाई। और थैंक यू। तो सबों को भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। इतना बढ़िया जो है भजन सुनाया, तबीयत खुश कर दिया। अभी हम सोच रहे थे अन्नू भैया जी कि जी आपको फोन करके जो है जी। बर्थडे की बधाई दे। अरे अंकल देखिए भगवान ने हमारी सुन लिया और साक्षात हमने जो है वो आपको बर्थडे की बधाई दे दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। और ईश्वर की तरफ से जो है आपको जो ईश्वर की जो सबसे चॉइसेबल जो ब्लेसिंग होती है, जो सबसे बढ़िया ब्लेसिंग होती है ईश्वर की चॉइसेबल ब्लेसिंग, वो आपके ऊपर भगवान हर समय दोनों के ऊपर खूब खूब बरसाए, खूब ब्लेसिंग बरसाए आपके ऊपर। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। बहुत खुश सुंदर। रहिए, खूब बढ़िया रहिए, खूब आबाद। हाँ सुनैना जी, हरिओम भैया। हरिओम। भैया हम अनूप तुमको आपको आज बताएं भैया इसकी एक बात कि आपने हमको पिछले साल दुकान भेजा था कि वहाँ चली जाओ अपना फोन ठीक करवा लो। तो जब मैं सिविल लाइन इंदिरा भवन गई सत्संग में, तो मैं गई हूँ, आपने कई बार कराया है, तो इसको बीच में बहुत दिन हमने देखा नहीं था, देखा था तो ध्यान नहीं दिया था। ये हमको इतना स्मार्ट दिखा और बिल्कुल फेस इसका
भाभी का रिफ्लेक्शन मार रहा था। बिना बताए पहचान गए कि यही लड़का है, और हम इससे बोले और इसने इतना हमको सम्मान दिया, इतना सम्मान इसको नहीं याद होगा, इतना इसने हमको सम्मान किया। और ये भाभी का तो मतलब भाई भाभी का बेटा है, तुम्ही के जैसा लगेगा, लेकिन मुझे मेरे जैसा लगता है। और इसके लिए इसके बर्थडे पे चाह मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, जग में मेरा राज दुलारा। बहुत शुभकामनाएं बर्थडे की। बहुरानी बगल में बैठी है, उसको भी बर्थडे की बहुत शुभकामनाएं। तुम लोग ऐसे ही प्यार से रहते रहो, और ऐसे ही। और फिर जो तुमने इनके लिए गाना गाया कि क्या क्या दिन आखिरी हो गया, वो हमको कुछ समझ में नहीं आया। गाना था गाता 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 रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल, कहीं छूटे ना ये राहें, कहीं छूटे ना ये दिन, गाता ये रातें कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे। मेरी बात थामे चलना, बदले सारी दुनिया पर तुम ना बदलना, हंसते गाते जीते गाते बस आगे बढ़ते जाए, कहीं बीते ना है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, दारा सिंह जी। हाँ, दारा सिंह। बहुत अच्छा जी, जो आप सबों को प्रणाम प्रभु। हाँ, जिंदगी को देने वाले दाता, आपका लाख लाख प्रभु। बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा। बैठे जी, अब बैठे। दारा की तारा ज्यादा तेज है। नमस्ते। चलिए, बहुत अच्छा जी, चलिए, बहुत सुंदर। चलिए चलिए, ओम का जाप कर लेते हैं। चलिए, ओम का जाप कर लेते 3 बार। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी। एक बार फिर से गुरु जी की तरफ से, हमारी तरफ से, सारे सत्संग प्रेमी की तरफ से अनु भैया को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई और जन्मदिन की। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।